चलिए भी बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, फिर क्लास को शुरू करते हैं आज की को। ठीक है, नमस्ते भैया की, गुड इवनिंग निशा। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, फिर क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो एक बार बता देंगे सभी बच्चे, ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? चलिए गुड इवनिंग। तो आज हमारी एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है ना, और आज की क्लास में एडजेक्टिव को हम बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। कितने बच्चे जानते हैं ये? तो पीछे की क्लासेस का रिवीजन भी करते रहिए भाई, साथ के साथ जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो उनको दिक्कत हो जाएगी। गुड इवनिंग भाई राजेश, टिंकू। चलो, तो पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने एडजेक्टिव के कुछ रूल्स को सीखा था। ठीक है, नमस्ते भाई श्रवण। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं छोटे मोटे, उनको करने वाले हैं कवर। चलिए ऑल सेट है। चलो, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एडजेक्टिव अब तक हमने पढ़े हैं ना, जो एडजेक्टिव अब तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो ब्यूटीफुल हमने देखा हो, चाहे स्मार्ट देखा हो, चाहे डार्क देखा हो, यानी कि इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, वैसे एडजेक्टिव की दो कैटेगरी होती है, यानी कि इसको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है मेन रूप से। ठीक है, ठीक है सागर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो दो टाइप्स के ये होते हैं, एक होते हैं आपके ग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, तो ग्रेडेबल वाले कौन से हैं? वो यही हैं जिनको आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जो अब तक हमने पीछे एडजेक्टिव में पढ़ा है वो सबका सब किसके अंदर आता है? ग्रेडेबल का। यानी कि इसमें हम बहुत सारी चीजें जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि इनके साथ हम वेरी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई, वेरी डार्क, वेरी बैड, है ना, वेरी न्यू, ओल्ड, यंग, जो भी है हम वेरी इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ लगा सकते हैं। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि इनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री है, दोनों को हम वो जो है बना सकते हैं। बनाई थी ना अभी, स्मार्ट का स्मार्टर हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, डार्क का डार्कर हो गया, डार्केस्ट हो गया, है ना, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। तो इस तरह से हम जो है, जो अब तक हमने पढ़ा था, उन सबको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अरियान। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडेबल का दूसरा पार्ट, जो है नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, अब जो नॉन ग्रेडेबल है वो क्या है, वो कहना क्या चाहता है? नॉन ग्रेडेबल कहना क्या चाहता है बताओ। देखो, मैंने यहां पे एक चीज लिखी, जैसे मान लो मैंने ये बनाया स्क्वायर। क्या बनाया? ये स्क्वायर बनाया। ठीक है, ये स्क्वायर बनाया। एक मैंने बनाया सर्कल। क्या बनाया? सर्कल बनाया। ठीक है, वृत्त जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने चीजें बनाई। अब कोई चीज है, मान लो वो चीज क्या है? फ्री है, फ्री। ठीक है, या कोई चीज ट्रू है यानी कि सत्य है, या कोई चीज गलत है, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाले जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर। अब भाई कोई चीज स्क्वायर है तो वो आधी स्क्वायर रहेगी या पूरी स्क्वायर रहेगी? पूरी रहेगी। ऐसा थोड़ी है थोड़ी सी स्क्वायर है, नहीं भाई, स्क्वायर होगी तो पूरी होगी, वरना स्क्वायर बोलेंगे क्यों उसको? फिर मतलब क्या है स्क्वायर बोलने का है? और कुछ भी बोल सकते हैं। सर्कल है, अब कोई चीज पूरी तरह से गोल होगी तभी तो उसको सर्कुलर बोलेंगे। अब कोई चीज ट्रू है तो ट्रू ही है, मतलब वो है। उसमें ऐसा कैसे बोल सकते हैं वेरी ट्रू है, या थोड़ी सी ट्रू है, या ज्यादा ट्रू है? नहीं बोल सकते। अब कोई चीज फ्री है, फ्री, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे भी थोड़ी सी फ्री है? नहीं, फ्री होगी तो पूरी तरह से ही फ्री होगी, अगर नहीं होगी तो फिर वो पेड है, चाहे एक पैसा ही क्यों ना ले रहे हो उसका, लेकिन वो पेड हो जाएगी। फिर अगर फ्री है तो पूरी फ्री है, नहीं है तो चाहे एक पैसा ले रहे हो तब भी वो आपके लिए क्या हो जाएगी? पेड हो जाएगी। ठीक है, और देखो, मैंने बोला कोई व्यक्ति जीवित है। क्या है? अलाइव है, जीवित है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा जीवित हो, नहीं बस जीवित तो पूरा ही जीवित रहेगा। या तो दो ही केस है, या तो मरेगा या जीवित, बस, और कुछ नहीं होता है ना। थोड़ा सा जीवित है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, बस जीवित है तो पूरा ही जीवित है, चाहे हाथ पांव टूट गए हो, खाट में पड़ा हो,
फिर भी वो जीवित ही कहलाएगा जब तक वो डेड नहीं हो जाता है ना। तो दो ही केस होते हैं, या तो जीवित है या डेड है। समझ में आ गया? तो यानी कि इनसे आप समझ के आ रहे हैं। एक और देखो, जैसे मान लो ये लाइंस जा रही है, ये लाइंस क्या है, आपने मैथ पढ़ा होगा, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे के समानुपाती जाती है, यानी बराबर बराबर जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है दूसरी उसी डायरेक्शन में जा रही है और बराबर उनके बीच में गैप है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल है इनको क्या ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ी सी पैरेलल है या ज्यादा पैरेलल है? नहीं बोल सकते भाई, पैरेलल तो पैरेलल ही है। अब चाहे आप इनको इतनी दूर दूर कर दो, चाहे इतनी नजदीक नजदीक कर दो, पैरेलल तो पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे आप इनको एडजेक्टिव बना सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव मान सकते हैं जो अपने आप में पहले से ही फुलफिल हैं, जो अपने आप में पहले से ही सुपर हैं। इनको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, अपने आप ही सुपरलेटिव डिग्री को लेके बैठे हैं, खुद ही अपने आप में खुद ही एक्सीलेंट हैं। इनको कम या ज्यादा करके या कंपैरेटिव बना करके या पॉजिटिव बना करके या अलग से कोई सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बना सकते। 9 के साथ वेरी लगा सकते हैं, वेरी फ्री लिख सकते हैं क्या, वेरी पैरेलल है, वेरी डेड, वेरी फॉल्स नहीं लिख सकते इनके साथ, वेरी स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पहले से ही क्या है, अपने आप में पहले से ही क्या है, ये संपूर्ण है। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना इनको कम कर सकते हैं ना इनको ज्यादा कर सकते हैं। अब जो बच्चा इसको जान गया है वो बच्चा ये जो टाइप 2 है इसका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, इसको भी जान जाएगा। यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है। क्या लिखा हुआ है? ये पहले से ही सुपरलेटिव होते हैं अपने आप में, इनमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। ये वाली जो चीजें आपको दिख रही हैं, ऐसे शब्द आपको पेपर में दिखाई देंगे और इनके साथ वो आपको पागल बनाने के लिए वेरी लगाएगा, मोस्ट लगाएगा, मोर लगाएगा, लेकिन वो गलत होगा। समझ में आ गया? जैसे कि स्क्वायर हो गया, पैरेलल हो गया, एटर्नल हो गया, फ्लैट। फ्लैट मान ली कोई चीज चपटी है तो भी फ्लैट ही है, वो तो है, वो कम ज्यादा फ्लैट क्या है। ठीक है, कोई चीज फ्री है, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रू, फॉल्स, जो भी है, ये जितनी भी अच्छी चीजें दिख रही हैं, आइडेंटिकल, एक समान है। अब कोई चीज एक समान है तो एक समान ही रहेगी, या तो एक समान नहीं है या एक समान है, यानी कि हाँ का हाँ रहेगा ना कि ना रहेगी। इसमें ऐसा कोई लोचा नहीं है भाई चेक कर ले एक बार देख ले, नहीं, हाँ का हाँ और ना कि ना रहने वाली है। कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे यूनिवर्सल आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हो रहे हैं, इनमें भी ये चीज नहीं लगती है। इम्पॉसिबल, भाई कोई चीज करना इम्पॉसिबल है तो ऐसा थोड़ी थोड़ा इम्पॉसिबल है, भाई इम्पॉसिबल का मतलब है इम्पॉसिबल ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, असंभव। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो सकता। अलाइव, कोई जीवित है तो जीवित ही है, ऐसा नहीं थोड़ा सा जीवित है। ठीक है, एसेंशियल, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, डेड, कंप्लीट, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको आप सुपरलेटिव, कंपैरेटिव कुछ नहीं बना सकते, ना वेरी लगा सकते इनके साथ। ठीक है, एक्सीलेंट, यूनिक, भाई वेरी यूनिक, बहुत यूनिक चीज है? हम बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन ये गलत है, बहुत यूनिक है, वेरी यूनिक नहीं। यूनिक तो यूनिक, यूनिक अपने आप में यूनिक है शब्द, भाई यूनिक शब्द अपने आप में खुद ही यूनिक है, उसको वेरी वेरी लगाने की क्या जरूरत है। यूनिक का मतलब ये है कि ऐसा कोई है ही नहीं दूसरा। ठीक है, ऐसी एक्सट्रीम हो गया, सुप्रीम हो गया, चीफ हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है, एग्जॉस्टेड हो गया, यानी कि जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाले जो शब्द हैं, ये शब्द आप याद रखना है, गिने चुने शब्द हैं, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन जो पेपर में आए हैं इनमें से ज्यादातर रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, तो इनके साथ क्या नहीं लगा सकते, वेरी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप में खुद कंप्लीट है, इनको वेरी वेरी की जरूरत नहीं है। और इनके साथ हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कोई सी भी डिग्री जो है नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहले से अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पहले से ही ये सुपर हुए पड़े हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अब इनके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, देखो इनके एग्जांपल्स देखो। ये कहां से लिख दिया इसमें, इसको मत उतार लेना भाई नोट्स में। ठीक है, देखो एग्जांपल्स देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग। भाई यूनिक तो पहले ही यूनिक है अपने आप में, भाई यूनिक तो पहले ही यूनिक है, मोस्ट वोस्ट लगाने की क्या जरूरत है इसमें। तो इसमें क्या है, मोस्ट नहीं आएगा इनके साथ, ना मोस्ट आएगा, ना वेरी आएगा, ना सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, ना कंपैरेटिव, कुछ नहीं बनेगा इनका। ठीक है, आगे आओ। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द वर्क। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको ठीक लग रहा होगा, एसेंशियल के साथ आपने बहुत से लोगों को सुना भी होगा कहते हुए, है ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे इसके साथ वेरी नहीं आएगा, इन चीजों के साथ वेरी नहीं आता है। एसेंशियल मतलब जरूरी। ठीक है, आगे आओ। दिस इज मोर स्क्वायर देन दैट वन। अब एक चीज देखो, एक मैंने स्क्वायर ये बना दिया, एक स्क्वायर मैंने ये बना दिया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ज्यादा स्क्वायर है इससे? अगर ये ज्यादा स्क्वायर है इससे तो इसका मतलब ये स्क्वायर है ही नहीं, ये वाला स्क्वायर फिर है ही नहीं, मैं कंपैरिजन कर ही क्यों रहा हूं इसका।
सुकेयर का मतलब है ये भी सुकेयर होना चाहिए, ये भी सुकेयर, तो इन दोनों में कंपैरिजन किस बात का, ठीक है। तो एक तो इनमें कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन होगा ही नहीं, तो यहां पे मोर आप लगा ही नहीं सकते, और यहां पे किसी दूसरे सुकेयर से कंपैरिजन कैसे कर दोगे भाई, चाहे इतना सा सुकेयर है चाहे इतना बड़ा सुकेयर है, सुकेयर तो सुकेयर ही है, तो यहां पे इसका कंपैरिजन भी नहीं होगा, इतना ही आएगा बस, दिस इज स्क्वायर, बस और कुछ नहीं होगा इसमें। क्लियर हो गया, आगे आओ। दिस फैक्ट इज मोस्ट ट्रू अमंग ऑल। भाई मोस्ट क्या होता है भाई, ज्यादातर ट्रू है, भाई ज्यादा ट्रू का मतलब क्या है भाई, ट्रू का ट्रू है, फॉल्स का फॉल्स है, बस इसमें और कुछ नहीं होता, तो मोस्ट इसमें से हट जाएगा, ठीक है। दैट बुक इज वेरी या मोस्टली फ्री, कई बार बोलते हैं ना ये तो मोस्टली फ्री है, भाई मोस्टली फ्री का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ इसका मतलब तू पैसा लेगा हमसे है। तो आपने बोला कि भाई ये कितने का है, उसने बोला दुकानदार की आदत है ना भाई फ्री साई है बस ये लगा दो, है ना भाई, फ्री साई नहीं है इसका मतलब वो पैसा लेगा, तो फ्री नहीं है। फ्री का मतलब है जब जीरो बिल हो, 1 रुपया भी पे ना करना पड़े तब है फ्री, इसका मतलब है ये फ्री सा बोल दिया उसने, तो ना वेरी आएगा ना मोस्टली आएगा, कुछ नहीं आएगा इसके साथ। दिस बुक इज फ्री, अगर फ्री है तो फ्री रहेगी बस, ठीक है, कुछ नहीं लगाना हमें एक्स्ट्रा। आगे देखो, ही इज वेरी टॉल एंड हैंडसम, हमने क्या बोला कि वो बहुत टॉल और क्या है, हैंडसम है, एक व्यक्ति के बारे में बात की है, तो ये तो नॉर्मल है आपके, ये तो आपके नॉर्मल है जो हमने अभी पीछे पढ़े थे ग्रेडेबल वाले, तो इनमें तो वेरी लग जाएगा, वेरी टॉल वेरी हैंडसम, वो थोड़ी है ये नॉन ग्रेडेबल, भाई ऐसी चीजें थोड़ी आ रही है इनमें, सुकेयर यूनिक पैरेलल एसेंशियल एब्सोल्यूट ट्रू फॉल्स, ऐसी चीजें थोड़ी है, तो ये सेंटेंस एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है ना। हाँ वेरी गुड, बच्चों के समझ में भी आ गया है ना, बच्चों के रिप्लाई भी आ चुके हैं, चलिए वेरी गुड, पहले में मोस्ट नहीं आएगा, बहुत बढ़िया भाई राजेश, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही आते हैं एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको समझ में कैसे आता है, आप टॉपिक को किस तरह से देखते हैं और टीचर आपको किस तरह से पढ़ाता है, ठीक है। क्लियर हो गए सारी चीजें, इस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इजी इजी से। अब मैं आपके लिए कुछ एडजेक्टिव्स भी लेके आया हूं, ठीक है, मैंने बोला था कि लास्ट की क्लास में जो ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, पेपर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना दी 10-12 की, यही ज्यादातर आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, बाकी सबके साथ आप ER और EST लगा के बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ER नहीं दिखेगा कहीं पे EST नहीं दिखेगा, इसलिए यहां पे लिख दिया है, ठीक है। चलो जैसे कि गुड है, देखो गुड और वेल का मतलब एक ही होता है वैसे तो, नॉर्मली देखा जाए तो अच्छा ही है ना, पर वेल को हम वैसे स्वास्थ्य बताने के लिए भी बता देते हैं भी कई बार, ही इज वेल, वो स्वास्थ्यिक रूप से ठीक है ना, शारीरिक रूप से ठीक है। गुड का मतलब नॉर्मली कोई भी चीज गुड हो जाती है, तो गुड का बेटर हो जाता है और बेस्ट हो जाता है, ये तीनों जो है इनकी डिग्री आपको अलग देखने को मिलेगी। ऐसे ही बैड होता है, बैड का वर्स होता है और वर्स्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमने शायद पीछे की क्लास में ये वर्स वाला आया भी था एक बार, है ना, जैसे मच है, मच और मैनी, वैसे दोनों एक ही है मच और मैनी, लेकिन अंतर क्या हो जाता है इसमें, मच और मैनी में अंतर क्या हो जाता है, जो मच है वो ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको काउंट नहीं कर सकते, मैनी जो है ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको काउंट कर सकते हैं, है ना, मैनी टेबल्स मैनी चेयर्स, यानी कि जिनको गिनना शुरू कर सकते हैं उनके साथ मैनी, और जिनको गिनना नहीं शुरू कर सकते यानी कि क्वांटिटी में जिनको लेना पड़ता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है मोर, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से होता है फ्यू, फ्यू की ER लगा के बना देंगे और इधर EST लगा के बना देंगे, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव में हो जाएगा लेस और सुपरलेटिव में हो जाएगा लीस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे इट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे आपने कुछ ना कुछ सुना होगा कहीं ना कहीं, छोटा सा ये फ्रेज की तरह का सेंटेंस सुना है ना भाई, इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, मतलब ये लास्ट हो सकता है, अंतिम हो सकता है, लेकिन सबसे अंतिम नहीं हो सकता, है ना, तो लीस्ट का मतलब ये होता है। अर्ली, इसमें ER लगा के और EST लगा के बना देंगे। लेट, लेट का लेटर भी होता है और ये वाला लेटर भी होता है, समझाऊंगा आगे, और लेटेस्ट और लास्ट भी होता है। क्लियर हो गया, ये सब होते हैं इनके। ओल्ड, नॉर्मल है, ओल्डर ओल्डेस्ट आ जाएगा। फार, फार के दो होते हैं, फर्दर होता है और एक फार्दर होता है, इसको भी आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है, फर्दरेस्ट और फार्देस्ट, ठीक है। इस तरह से आप जो है इनको याद कर लेना, इनसे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे देखने को, ये वो है जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, बाकी नॉर्मल जो हैं उनमें ER और EST लगा के आप बना सकते हैं। परिणाम भाई मोनू, ठीक है। चलिए, हाँ मोस्टली वेरी नहीं आएगा।
क्लियर हो गया। चलो आपके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल में दे देता हूं, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था लास्ट, कहां गया ये रहा, ठीक है। लेट का लेटर बन गया था, लेटेस्ट, और लास्ट बन गया था। इन दोनों को देखो किस तरह से आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। पेपर में कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं आती है, ठीक है। देखो पहले तो ये समझ लो कि लास्ट का मतलब क्या होता है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम। क्या मतलब होता है इसका? अंतिम मतलब होता है अंतिम, आखिरी यही है। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नया। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नया। कोई नई चीज जब होती है तो उसको हम किसके लिए लगाते हैं? लेटेस्ट लगाते हैं उसके लिए, है ना। देखो किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखो, व्हाट इज द डैश न्यूज। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी से पूछ रहे हैं भाई आज की ताजा खबर क्या है, ऐसे बोलते हैं, या आज की आखिरी खबर क्या है? नहीं, सुबह सुबह आखिरी खबर तो पूछेंगे भाई व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ऐसे बोलते हैं, लेटेस्ट न्यूज, है ना। तो वो आपको लास्ट भी देगा ऑप्शन में और लेटेस्ट भी देगा, तो आपको वहां पे लेटेस्ट को चूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? लेटेस्ट, यानी कि ताजा खबर क्या है, नई खबर क्या है, ठीक है। आगे आओ, सी वाज द टू अराइव। अब एक बात बताओ, सी वाज द, मैं यहां पे लेटेस्ट लिखूं या लास्ट? भाई ये वो लड़की थी जो नई आई, ऐसे बोलूं, ताजा आई, या लास्ट में आई? लास्ट में आई, वही लड़की जो लास्ट में आई। तो यहां पे क्या आना चाहिए था? लास्ट आना चाहिए। सी वाज द लास्ट टू अराइव, ये वही थी जो लास्ट आई, ऐसे, ठीक है। लेटेस्ट नहीं लिख सकते। आई कॉट द डैश बस होम, भाई मैंने लेटेस्ट बस पकड़ी है, ऐसे बोलूंगा। ताजा बस पकड़ी नहीं, मैंने लास्ट बस पकड़ी, कब के लिए? घर के लिए। तो यहां पे भी क्या आना चाहिए? लास्ट आना चाहिए, ना कि लेटेस्ट। क्या आना चाहिए? लास्ट आना चाहिए। और देखो, दिस इज महात्मा गांधीज डैश बुक, भाई ये जो है ये महात्मा गांधी की लेटेस्ट किताब है या आखिरी किताब है? लास्ट किताब है। भाई महात्मा गांधी जिंदा है क्या अब जो उसकी लेटेस्ट किताब आएगी? अब नहीं, अब लास्ट किताब ही बोल सकते हैं कि भाई इसकी लास्ट किताब है जो छपी हुई थी, है ना। तो लेटेस्ट तो बोल नहीं सकते, अब वो जिंदा तो है नहीं जो बैठे बैठे किताबें लिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज महात्मा गांधीज लेटेस्ट, नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट लिखना पड़ेगा, लास्ट बुक। क्लियर? आगे आओ, दिस इज विराट कोहलीज डैश बुक। अब विराट कोहली तो जिंदा है, अब विराट कोहली की ऐसा थोड़ी भी अंतिम बुक है, नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ये लेटेस्ट बुक बोल सकते हैं। लेटेस्ट, भाई विराट कोहली जिंदा है, उसकी आखिरी बुक नहीं है ये, उसकी और भी बुक आएंगी अभी, ठीक है, अभी मरा थोड़ी है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा? लेटेस्ट आ जाएगा, लेटेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ? एक और बताता हूं आगे, एक और आ जाओ। देखो, फार्दर और फर्दर, इन दोनों में अंतर क्या है? फार्दर का मतलब क्या होता है? एक तरह से दूर वाला या फिर अंतिम, यही होता है फार्दर का मतलब, FAR, ठीक है। फर्दर का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसके अलावा और भी अभी है, ऐसा कुछ, और, है ना, ऐसा कुछ मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखोगे तब और समझ में आएगा। देखो, आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया क्या? टू टेक नो एक्शन, भाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब कौन सा एक्शन नहीं लूंगा, दूर का एक्शन नहीं लूंगा या अंतिम एक्शन नहीं लूंगा, ऐसा डिसाइड करूंगा क्या? नहीं, मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं और एक्शन नहीं लूंगा, ज्यादा एक्शन नहीं लूंगा, जितने ले लिए बहुत है। तो यहाँ पे फार्दर आना चाहिए या फर्दर आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए फर्दर, ठीक है। तो भाई मैं अब और एक्शन नहीं लूंगा। क्लियर हो गया? फर्दर हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? हाँ, चलो आगे आओ। देखो, आई हैव टू ट्रेवल डैश, अभी से बताओ क्या लिखूंगा? आई हैव टू ट्रेवल फर्दर या फार्दर? आई हैव टू ट्रेवल फर्दर या फार्दर, बताओ क्या लिखूं? मुझे अंतिम रूप से ट्रेवल करना है या दूर तक और ट्रेवल करना है? कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से। भाई सरवन ऐसे कहां से डाउट ला रहे हो तुम्हें? गुरुजी किसी को पता ना हो तो कल जिंदा है या मर गया? अबे ऐसे पे ऐसे थोड़ी आएंगे भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो बच्चों तुम्हें, ऐसे थोड़ी आएंगे। चलो इसका जवाब दो अगले वाले का। बताओ, मुझे ये अंतिम ट्रेवल करना है या और ट्रेवल करना है? क्या बोलूं भाई? और ट्रेवल करना है, अंतिम ट्रेवल थोड़ी करेंगे, मर थोड़ रहे हैं वहां पे। आई हैव टू ट्रेवल फर्दर या फार्दर? फर्दर आएगा, ठीक है, फर्दर। क्लियर है? आगे आ जाओ। डोंट मूव डैश, भाई हिलो मत। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देख लिया, वो चोरी कर रहा है, आपके हाथ में बंदूक, आपने बोला भाई डोंट मूव, हिल मत।
डैश, और अगर तू हिला तो आई विल शूट यू, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। अब मैं क्या बोलूं बताओ भाई, हिल मत, अगर तू हिला तो अंतिम रूप से मैं तुझे क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा, ऐसे बोलूंगा या और मैं तुझे शूट कर दूंगा, फर्दर बोलू या फार्दर बोलू, बताओ भाई। आई हैव टू ट्रेवल फर्दर, वेरी गुड श्रवण, इसको बताओ अब आगे। राजेश फर्दर, हाँ रिया, इसको बताओ भाई, इसको जो मैंने बोला है इसको बताओ आगे। देखो इसमें आप क्या बोलोगे, डोंट मूव फर्दर। मान लो कोई व्यक्ति किनारे पे खड़ा हुआ है, किनारे पे, कहीं किनारे पे खड़ा हुआ है, किनारे पे, आप बोलोगे और मत जा वरना मैं तुझको शूट कर दूंगा। मान लो वो गिरने की कोशिश कर रहा है कहीं से, तो आप बोलोगे भाई और मत जा, दूर मत जाए ना, तो यहाँ पे फर्दर भी लिख सकते हैं, और आप वैसे फार्दर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नॉर्मली। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। फार्दर भी आप लिख सकते हैं, भाई ज्यादा दूर मत जा, है ना, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, ज्यादा दूर मत जा, या और मत कहीं हिल विल, जब भी शूट कर दूंगा, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, दोनों दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डोंट मूव फार्दर और आई विल शूट यू, हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। सी लिव्स एट द डैश एंड ऑफ द लेन। अच्छा मान लो ये कोई लेन है, ये कोई लेन है, गली है, मान लो गली, ये गली है। अब ये कह रहा है कि ये जो लड़की है रहती है कहाँ पे, एंड में रहती है, इस लाइन के, लेन के, गली के एंड में रहती है, यहाँ पे छोर पे रहती है। तो अंत के लिए या दूर को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्दर का, या इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है अभी आपके पास कोई और चांस है, इसका मतलब है कोई और चांस है, इसमें चांस की तो बात ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, सी लिव्स एट द फार्दर, ठीक है। अब देखो, द सन इज डैश देन द मून फ्रॉम अर्थ। जो सन है वो क्या है, दूरी तो है, दूरी तो है किससे, पृथ्वी से या चांद से, जो भी है, तो यहां पे भी फार्दर आपका जो है आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से सेंटेंस आपके बनेंगे। आगे आओ, आपको सेंटेंस में ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, टॉल और हाई, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, कई बार तो ऐसी मिस्टेक आ जाती है, साफ साफ दिखती है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको दिखती नहीं है, ठीक है। तो टॉल और हाई में फर्क क्या है, टॉल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को वैसे नॉर्मल लंबी बताते हैं, हाई का मतलब है कोई हाई एल्टीट्यूड की चीज आप बता रहे हैं, वो नॉर्मल ऐसा थोड़ी है, किसी लड़के के लिए भी देखो ऊंचा तो दोनों का मतलब है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं किसी की लंबाई को बताने के लिए, किसकी लंबाई को, ह्यूमंस की लंबाई को, एनिमल्स की लंबाई को, ऐसे कुछ आपको बताना हो। और हाई का इस्तेमाल होता है किसी निर्जीव वस्तु की ऊंचाई बतानी हो, ऐसी चीजों के लिए, ठीक है। ज्यादातर देखो जैसे नेहा इज 160 सेंटीमीटर हाई, भाई लड़की हाई होती है क्या, नहीं, ह्यूमन है, क्या है, टॉल होती है, क्या होती है, टॉल होती है। दिस ट्री इज 5 सेंटीमीटर टॉल, भाई ट्री के लिए 5 सेंटीमीटर टॉल लगाएंगे, हाई लगाएंगे, बताओ। हाँ भाई आज आपकी कमेंट्स बहुत पीछे पीछे जैसे चल रही हैं, ये आगे करके देखता हूं, ठीक है, आज पीछे पीछे जा रही है कमेंट बहुत। तो दिस ट्री इज 5 मीटर टॉल, भाई ट्री को टॉल बोलेंगे, लंबा बोलेंगे क्या, सजीव है क्या, ये नहीं, क्या बोलेंगे, हाई। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाई का इस्तेमाल करेंगे। द बिल्डिंग इज 100 मीटर टॉल, नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, हाई, ठीक है। इस तरह के जो है आपको छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत आएगा देखे, क्लियर है भाई। चलो, और जैसे एल्टीट्यूड हो गया ऊंचाई के लिए, तो उसमें भी हाई का ही इस्तेमाल करते हैं, हाई एल्टीट्यूड आपने देखा होगा, देखा है ना। चलो, टॉल इज इक्वल टू लंबा, हाइट कितना लंबा है। अच्छा भाई सरवन, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भैया। अब जैसे आपने देखो, डायरेक्ट देख लो, अपना समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन में सीक्वेंस पढ़ा था, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था ना, कहां पे फर्स्ट पर्सन आएगा फिर सेकंड पर्सन आएगा, ऐसे हमने एक ऑर्डर पढ़ा था। और कौन से टॉपिक में हमने ऑर्डर को पढ़ा था, बताना एक बार। एक ऑर्डर अभी हमने एडवर्ब में भी पढ़ना है, अभी हमने एडवर्ब पढ़ा नहीं है, तो उसमें कल से एडवर्ब की क्लास स्टार्ट होगी, तो एक ऑर्डर हम एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है एडजेक्टिव में भी ऑर्डर्स होते हैं, ये जो आपको अलग अलग तरीके की चीजें दिखती है ना, एडजेक्टिव, जिनसे एडजेक्टिव के वर्ड्स बनते हैं किसी के शेप को बताने के लिए, साइज को बताने के लिए, कलर को बताने के लिए, अगर एक ही सेंटेंस में सारी चीजें आपको दिख जाएं, तो वहां पे हम ऑर्डर से ही इन चीजों को लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो,
पहले वाले में देखो हमने एक में ही बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। सी वाज अ थिन यंग टॉल ब्यूटीफुल ब्लैक इंडियन वुमेन, ऐसे है ना। तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनको फिर एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। और जब उनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपको या तो आप इसको याद कर लो ओ, अरे ये कहां से आ गया इसमें, चलो तो आप इसको याद कर लो। पहले ओ को अकेले याद कर लो, ओ सास कॉम्प, ऐसे याद कर लो, ओ सास कॉम्प, ओ सास कॉम्प, 3-4 बार याद करो, ओ सास कॉम्प, ओ सास कॉम्प। अब इनकी फुल फॉर्म देख लो। ओ का मतलब क्या है? ओपिनियन, यानी कि सबसे पहले आप लिखोगे ओपिनियन वाले शब्दों को। जब कोई किसी का ओपिनियन आप बताते हैं, जैसे कि कोई ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, तो किसी को ओपिनियन ही तो है एक तरह से, भाई ये ब्यूटीफुल है तो मेरा ओपिनियन है ना, ये स्मार्ट है तो ये मेरा क्या है? ओपिनियन है। तो सबसे पहले आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। फिर आपको बताना है साइज, साइज में वो कैसा है। यहाँ पे एस का मतलब है साइज, यानी कि छोटा है, लार्ज है, स्मॉल है, टाइनी है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद बतानी है एज, क्या बतानी है? यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब है एज, ठीक है। एज में आपको बताना है कि वो क्या है, यंग है, ओल्ड है, न्यू है, कैसा है। तो यहाँ पे क्या बतानी है? एज बतानी है। उसके बाद एस का मतलब है शेप, यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब है शेप, उसकी शेप बतानी है, कैसी शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, कैसी शेप है, ठीक है। उसके बाद आपको कलर बताना है, कलर तो आप जानती हैं, ठीक है, यहाँ पे कलर आ गया। फिर आपको ओरिजिन बताना है, वो कहां से है, इंडियन है, अमेरिकन है, कहां से है, ठीक है। तो ओ का मतलब हो गया ओरिजिन। अब एम का मतलब है मटेरियल, किस चीज से वो बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। फिर पी का मतलब है पर्पज, पी का मतलब क्या है? पर्पज। और पर्पज के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? पर्पज के लिए लिख रखा है कि भाई उसका उद्देश्य क्या है, आने का उद्देश्य क्या है, भाई वेटिंग करना है, वेटिंग कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आपको अगर ये याद ना हो तो इसको याद कर लो, ओ सास कॉम्प, ओ सास कॉम्प, ओ एस ए एस सास सी ओ एम पी कॉम्प। ओ का मतलब ओपिनियन बताना है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेना, यहाँ पे 2 एस हैं, ये 2 एस हैं, ठीक है। तो इन दोनों एस को भी एक बार अच्छे से आप याद कर लेना। पहला वाला जो एस है वो साइज के लिए है, और दूसरा वाला जो एस है वो शेप के लिए है। किसके लिए है? शेप के लिए। कभी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ कि पहला वाला एस किसका था, दूसरा किसका था, ठीक है। तो पहला वाला साइज का है, दूसरा वाला शेप का है, ठीक है। ओपिनियन ये आपका साइज का है, और ये आपका शेप का है। क्लियर हो गया? ओ सास कॉम्प, वेरी गुड, लिख भी दिया बच्चों ने तो है। चलिए अब हम करें स्टार्ट, ठीक है। एक बार देख लो, ओ से क्या है? ओपिनियन, एस का मतलब साइज, और ए का मतलब एज, एस का मतलब शेप, सी का मतलब कलर, ओ का मतलब ओरिजिन, एम का मतलब मटेरियल, और पी का मतलब पर्पस, पी का मतलब पर्पस, ठीक है। चलो अब कुछ इसके एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं हमसे बनता है या नहीं बनता है। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, ओ सास कॉम्प। क्लियर? अब हमें आसानी हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? हाँ चलो, बहुत से बच्चे लिख भी रहे हैं। आ जाओ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी वाज आ थिन यंग, ये कहना चाहता है कि ये जो लड़की है ना, ये पतली है, जवान है, लंबी है, सुंदर है, काली है, इंडिया की है और औरत है, ये कहना चाहता है, ठीक है। यानी कि इंडिया की पतली, लंबी, काली, घूंगी, जैसी भी लिखा हुआ है उस औरत के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये सारी चीजें भाई एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन के लिए तो आएंगे, तो ये सब के सब नाउन के लिए आएंगे या प्रोनाउन के लिए? तो ज्यादातर नाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है भाई, ये बार बार चेंज, तो यहाँ पे जो वोमेन है, वोमेन ये क्या है? आपकी यही नाउन है, ये क्या है? आपकी नाउन है। इसको चेंज मत कर देना कभी, इसको चेंज करने लगो। इसके लिए तो सारी चीजें लिखी गई हैं, इसके आगे के यहां तक ये सब क्या है? इसके एडजेक्टिव हैं। और ए क्या है? आर्टिकल है जो कि वोमेन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सी वाज अ थिन यंग, अच्छा देखो ये क्या है? यंग क्या है? एज को बताने वाला शब्द है? अगर मैं एज में भी ए को लिख दूं खाली, तो इससे भी पता चल जाएगा क्या बता रहा है? यंग एज को बता रहा है, ठीक है। आगे देखो, टॉल क्या बता रहा है? बताओ। ब्यूटीफुल क्या बता रहा है? ब्लैक क्या बता रहा है? ब्लैक बता रहा है कलर को। जो चीज पहले आती है पहले उसको लिख लेते हैं। ब्लैक क्या बता रहा है? कलर को। इंडियन क्या बता रहा है? ओरिजिन को बता रहा है। किसको बता रहा है? ओरिजिन को।
ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, ओपिनियन को बता रहा है। अच्छा ओ से दो आ गए क्या, हाँ ये ओपिनियन का है, ये ओरिजिन का है, यहाँ पे ओ आर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब जो है ये टॉल किसको बता रहा है, शेप को या साइज को? टॉल किसको बता रहा है बताओ, किसी का साइज बताते हैं टॉल से या शेप बताते हैं? साइज बताते हैं या शेप बताते हैं, बताओ भाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इससे टॉल से क्या पता लग रहा है, कुछ पता चल रहा है? भाई ये लड़की टॉल है, ये लड़की ब्यूटीफुल है। साइज या शेप, या फिर हम ओपिनियन दे रहे हैं? भाई किसी के बारे में ओपिनियन हम कैसे दे सकते हैं कि ये लड़का लंबा है, कि लंबे के बारे में कोई ओपिनियन दे सकते हैं? भाई वो लंबा है, वो सबको दिख रहा है लंबा है, वो छोटा है, वो सबको दिख रहा है छोटा है। ओपिनियन किस में दे सकते हैं? कोई गोरा है, यार इतना गोरा तो नहीं है, तू ही कह रहा है बस, ऐसा थोड़ी कहते हैं, है ना, ऐसे कह देते कई बार, काला लग रहा है यार, इतना काला भी नहीं है वैसे, तो ये क्या है, ओपिनियन है। अब लंबा है कोई व्यक्ति 5 फुट 10 इंच का, 6 फुट 2 इंच का, तो भाई लंबा तो सबको दिख रहा है, लंबा ही है। तो यहाँ पे शेप लिखूं या साइज? साइज लिखते हैं। शेप क्या होती है फिर? शेप होती है जब किसी की आकृति कैसी है उसके बारे में बताना हो। ठीक है, हाँ वुमेन मेन नाउन है, वेरी गुड सरवन। ठीक है, साइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे लिख देते हैं साइज, एस आई लिख देते हैं इसमें। ठीक है, और आगे आ जाओ। अब जैसे थिन है, थिन, थिन पतली है, कोई चीज पतली है, अब इसमें क्या लिखेंगे बताओ? टॉल साइज, वेरी गुड सरवन। इसका बताओ, कोई चीज पतली है, इसमें क्या लिखेंगे? किसके अंदर आएगी पतली? ओपिनियन के अंदर आएंगे, ये तो पतली है। अरे नहीं मोटी है भाई, पतली चीज तो सबको दिखती है पतली है, मोटी चीज सबको दिखती है मोटी है, तो ओपिनियन तो नहीं हो सकता है। टॉल साइज, हाँ भाई सरवन इसमें आ गया आओ। ठीक है, तो अब कहाँ गया भाई, ये रहा थिन। अब इसमें क्या लगाएंगे? ओपिनियन लगा सकते हैं? नहीं। कोई चीज पतली है तो उसकी क्या है, ये शेप है क्या? कोई शेप के बारे में पता चल रही है या साइज के बारे में पता चल रही है, बताओ जल्दी से। कोई चीज पतली है, उसकी शेप के बारे में पता चल रही है या साइज के बारे में पता चल रही है? कलर तो है नहीं, ओरिजिन भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, ठीक है, पर्पज भी नहीं दिखा रहा। कॉम्प में से तो कुछ भी नहीं है, ना कलर है, ना ओरिजिन है, ना मटेरियल है, ना पर्पज है। ठीक है, शेप, साइज और आपकी एज भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, इन तीनों में से बताओ ये क्या है? या तो ये ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, या शेप और साइज में से आपकी कोई एक हो सकती है। अब बताओ इन तीनों में से क्या है, करो जल्दी से सब। भाई आज बच्चे तुम कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सारे हैं, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। करो जल्दी जल्दी से कमेंट। टॉल साइज थिन शेप, शेप थिन है। और भाई और कहाँ भग गए सबके सब? आज आधे से ज्यादा बच्चे नहीं आए, अक्की एक भी कमेंट नहीं दिख रहा तुम्हारा अंदर अंदर। थिन, हाँ भाई थिन तो है, लेकिन थिन है क्या ये तो बताओ भाई। हम्म, शेप है, शेप है, ठीक है, या साइज है? भाई एक बात बताओ, देखो ये है, ये कोई चीज मोटी है, ठीक है, एक मैंने बोला ये, एक मैंने बोला ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों शेप है। क्या है? ये दोनों शेप है। ठीक है, अब कोई चीज मोटी है, पतली है, ये क्या है? बड़ी है, छोटी है, ये क्या है? बड़ी है, छोटी है। आपको देखने से पता नहीं चल रहा है? एक का भी कमेंट नहीं आ रहा ढंग से, है क्या है ये शेप है या साइज है? ये साइज है। ये क्या है? ये साइज है। क्लियर हो गया? आ जाओ अब जल्दी जल्दी से करते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, ठीक है, अब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं। इसमें क्या करना है, बस अब इन चीजों को अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर देना है। ठीक है, कर दो अरेंज जल्दी से, अब जल्दी जल्दी से कर दो भाई। शेप थिन, वेरी गुड। नरेंद्र, निशा, अकी, सरवन, करो जल्दी जल्दी से, इनको कर दो जल्दी से, अरेंज कर दो। इसमें देखो ये ध्यान रखना, ये भी साइज है और ये भी साइज है, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, आई नहीं लिखा है शायद। चलो कर दो जल्दी जल्दी से। अब जैसे दोनों साइज आ गए तो आगे पीछे दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे शी वाज आ, अब हमें ओ देखना है, ओ है कहीं पे? ओपिनियन तो कहीं पे भी नहीं है। एस नहीं है। ए यंग दिख गया, शी वाज आ यंग, ठीक है। अब उसके बाद, उसके बाद लिखो भी, शी वाज अ ब्यूटीफुल टॉल थिन
अरे हमें ओपिनियन है तो गया यहाँ पे, ये रहा ना ओपिनियन, मेरे दिमाग मुझे नहीं दिख रहा क्या सब कुछ। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, सी वाज अ ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो आगे, ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक इंडियन वोमेन, वेरी गुड प्रीति। और लिखो भी आगे, ठीक है। जो आपने टॉल और थिन लिखा है ना प्रीति, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो लिख दो जल्दी से, चाहे टॉल को आगे लिखो चाहे थिन को आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। टॉल लिख दो या थिन लिख दो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे आओ। राम राम भाई मोनू, कितनी बार राम राम करोगे, क्वेश्चन तो लिख दो एक आध। ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक इंडियन वोमेन, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो उसके बाद अब हमें क्या लिखना है, यहां तक हो गया, ओपिनियन हो गया, ये हो गया, अब हमारा हो गया एज यंग, ठीक है, यंग लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया, की है क्या यहीं पे कहीं पे है गया ब्लैक कलर। उसके बाद ओ ओरिजिन इंडियन, मटेरियल है कहीं पे, मटेरियल नहीं है, ठीक है। चलो ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक इंडियन वुमेन, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, सी हैज अ कॉटन ब्लैक लॉन्ग न्यू शर्ट, भाई इस लड़की के पास कॉटन की एक ब्लैक और लंबी क्या है, नई और लंबी शर्ट है। तो शर्ट आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। कभी इसी को लिख दो बाद में, चलो लिख लो। अब कॉटन क्या है, किसी मटेरियल का नाम है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये कोई मटेरियल है, मटेरियल, ठीक है। चलो ब्लैक क्या है, कलर है। लॉन्ग क्या है, लंबा छोटा, शेप है या साइज है, साइज है, ठीक है। चलो न्यू क्या है, न्यू, न्यू को बताओ किसके अंदर रखोगे, करो जल्दी से। ठीक है भाई, सी हैज अ कॉटन न्यू शर्ट, वेरी गुड मोनू, नेक्स्ट पे पहुंच गए डायरेक्ट है। चलो बनाओ जल्दी जल्दी से इसको भी। न्यू लॉन्ग ब्लैक कॉटन शर्ट, वेरी गुड। कोई बच्चा न्यू को आगे लिख रहा है, कोई पीछे लिख रहा है, मोनू ने पीछे लिखा है, सागर ने आगे लिखा है, ऐसे कैसे लिख रहे हो भाई आगे पीछे, हम्म। ये न्यू क्या है पहले ही बताओ मुझे, जो बच्चा आगे पीछे लिख रहे हैं, कोई आगे लिख रहा है कोई पीछे लिख रहा है। सागर ने आगे लिखा है, मोनू ने पीछे लिखा है, न्यू क्या है बताओ, देखो न्यू क्या कोई पर्पज है, नहीं। क्या कोई मटेरियल है, नहीं। क्या कोई ओरिजिन है, नहीं। क्या कोई कलर है, नहीं। क्या कोई शेप या साइज में से है, नहीं। क्या कोई एज है, एज हो सकती है, कोई चीज न्यू है, ओल्ड है, एज हो सकती है, बताओ या नहीं हो सकती, बताओ जल्दी से, ये एज हो सकती है या नहीं हो सकती, या ओपिनियन हो सकता है किसी का, एज तो नहीं हो सकती, ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप आगे लिखोगे सबसे पहले, इसको कहां लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आगे, ठीक है। चलो लिख दो, अब हो गया क्लियर। अब बस इनको अरेंज करना है इस फॉर्मेट में जो OSASCOM पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, सभी बच्चे सही बना रहे हैं। अगला वाला देखो, ही हैज अ ग्रीन, ग्रीन क्या है, कलर, ग्रीन क्या है, कलर। सोफा क्या है, सोफा तो अलग ही दिख रहा है, नाउन है, ठीक है, इसको मत लिखना। एक ग्रीन है एक ओल्ड है, बस दो ही चीजें, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। कलर है और एक ओल्ड क्या है, ये एज को बता रहा है किसी चीज की कितनी एज है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम। अच्छा देखो, वैसे ये जो न्यू है ना, इसको अगर आप ओपिनियन में नहीं मानोगे, इसको एज में मानोगे तब भी ये ठीक रहेगा, ठीक है। एज मानोगे तब भी ये आपका ठीक ही रहेगा, अगर एज मानोगे तब भी आपके चल जाएगा बात, ठीक है। चलो तो इसको भी ओल्ड कैसा है, एज के अंदर इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक। आगे आओ, ही बॉट एन एलिगेंट, एलिगेंट लार्ज, ठीक है, ओल्ड वाइट
फ्रेंच, मिरर आपका नाउन है। क्या है? नाउन। अरेंज कर लेना इनको, ठीक है। आगे देखो, आई सा आ स्कैरी ह्यूज एंशिएंट। एंशिएंट क्या है बताओ? किसी चीज की एज एंशिएंट से बताते हैं, क्या बताते हैं? एंशिएंट का मतलब है पुराना, प्राचीन, है ना। तो एज बता सकते हैं एक तरह से, इसकी बता सकते हैं ना भाई, ठीक है। चलो, तो ये एज को भी बता सकता है, ठीक है। ब्राउन क्या है? कलर है। वुडन क्या है? मटेरियल है। क्या है? मटेरियल, किसी चीज का मटेरियल, ठीक है। और डोर क्या है आपका? डोर तो आपका नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। आगे आओ, वी मेट एन इंटेलिजेंट, ओपिनियन है। यंग, एज है। टॉल, साइज है, ठीक है। इंडियन, ओरिजिन है। टीचर आपका नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है। इनको लगा लेना सीक्वेंस में, जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे वैसे सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ओल्ड वाइट राज, ठीक है। चलो करो अब जल्दी जल्दी से। अच्छा भाई मोनू जी, श्रीमान लगाओ जल्दी जल्दी से इनको फॉर्मेट में अब। ठीक है, अब ये चीज होगी क्लियर आपको। एक चीज और मुझे छोटी सी सिखानी है, उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फोर्थ में प्रॉब्लम है, कौन सा भाई? फोर्थ। क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई? फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ मोनू? एलिगेंट, लार्ज अपना आप दिख रहा है, साइज को बता रहा है। ओल्ड अपना आप दिख रहा है। वाइट भी, फ्रेंच भी, मिरर भी, ऐसा तो कोई शब्द भी नहीं है भाई इसमें जो प्रॉब्लम दिखेगी। ओल्ड, वाइट, लार्ज, बताओ भाई मोनू क्या दिक्कत है, बता दो जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एडजेक्टिव के बारे में जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि एडजेक्टिव किसका सेंस देते हैं? कैसा या कैसी का सेंस देते हैं, बताया था ना। पहली क्लास में भी रिपीट किया था, दूसरी क्लास में भी रिपीट किया था। अच्छा, नो प्रॉब्लम लिखी है, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कैसा या कैसी का सेंस देता है। क्लियर है? चलो, अब मैं यहां पे आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कि ये जो एडजेक्टिव है, जब मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ाया था, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, उसके अंदर जब हमने पार्टिसिपल्स को पढ़ा था, आईएनजी वाली और थर्ड फॉर्म वाली, तो उसमें हमने उनको देखा था कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं ना। देखा था नहीं देखा था? हाँ चलो देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बोला इट इज आ बोरिंग, इट इज आ बोरिंग मूवी, ठीक है। तो यहां पे मूवी क्या है? नाउन है। मूवी क्या है? नाउन है। तो भाई मूवी कैसी है? कैसी है मूवी? कैसी है मूवी? कैसी का सेंस दे रहा है? कैसी है? बोरिंग है। तो बोरिंग आपका क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको नाउन, उसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, पार्टिसिपल्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये मैं सोचना इजम के हिसाब से वर्ब है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब तो है नहीं। ये कोई काम थोड़ी कर दिया यहाँ पे, ये तो स्टेट बता रही है कैसी मूवी है, बोरिंग मूवी है। कैसी मूवी है? बोरिंग मूवी है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म वाला है। तो भाई चेयर क्या है? नाउन है। भाई चेयर कैसी है? कैसी का सेंस दे रहा है, कैसी चेयर है? कैसी चेयर है? तो चेयर कैसी है? ब्रोकन है, टूटी हुई चेयर है। कैसी है? टूटी हुई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी एडजेक्टिव में आपको देखने को मिल सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। मैंने आपको इसको अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। इसको भूल मत जाना भाई बिल्कुल भी, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो आपको ये चीज याद रखनी है जो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ाई थी। वी मेट एन इंटेलिजेंट टॉल यंग इंडियन टीचर। वेरी गुड प्रीति, ठीक है भाई। ठीक है, अब मुझे बता दो, किसी बच्चे को किसी चीज में कोई डाउट है क्या? एक बार मुझे बता दो, अगर किसी बच्चे को किसी चीज में डाउट हो तो बता दो भाई।
बताओ जल्दी से। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, एक चीज जो मैं लिखना चाहता हूं, ये बताओ ये क्या है। देखो मैंने लिखा दिस इज पेज 2 और मैंने लिखा दिस इज सेकंड पेज। अब देखो यहां पे कुछ फर्क आपको दिख रहा है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल जाता है कई बार, ये भी कई बार पेपर में देखने को मिल जाता है। क्या लिखा हुआ है, कुछ इसको देख के कुछ समझे आप, बताओ। नो डाउट सागर, ठीक है, इसको बताओ, इसको देख के कुछ समझे भाई, इसको देख के कुछ समझे। ये जैसे सेकंड लिखा हुआ है, कल को आपको यहां पे फर्स्ट भी देखने को मिल सकता है, थर्ड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 3 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, 4 भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे कुछ समझ में आ रहा है भाई, सेकंड ठीक लग रहा है तो भाई ठीक है, ठीक है। चलो ये जो है ना ये वाले, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले जो इस फॉर्मेट में चलते हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत ये है कि ये वाले जो है, ये वाले जो दिख रहे हैं ये हमेशा नाउन के बाद देखने को मिलेंगे। नाउन प्लस ये जो कार्डिनल है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात भी नोट्स में लिख लेना, जो बच्चे नोट्स बनाएंगे, ये हमेशा कब आते हैं, नाउन के बाद। और ये वाले जो हैं ये कब आते हैं, ये आते हैं नाउन से पहले, यानी कि पहले ऑर्डिनल आपको दिखाई देगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी नाउन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 3 4 इनमें भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई नितेश, जो डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। चलो तो इसको भी लिख लो ढंग से, ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसको भी कॉपी में उतार लेना जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। चलो अगर अब किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो। आज की जो क्लास है इसमें हमने एडजेक्टिव को खत्म कर दिया है, ठीक है। कल की क्लास से हम क्या करेंगे, कल की क्लास से हम एडवर्ब को पढ़ेंगे, नया टॉपिक एडवर्ब, ठीक है। अच्छा 6:50 पर डेली अलार्म बजता है भाई, मेरा अलार्म देख लिया क्या आपने, हैं? वो अलार्म इसलिए बजता है क्योंकि अगली क्लास भी मुझे लेनी होती है 7 बजे की, तो मुझे पता चल जाता है कि भैया टाइम हो गया 6:50, तो क्लास को जल्दी जल्दी से खत्म भी करना है, ठीक है। चलिए, आपको आ जाती है क्या अलार्म की आवाज, अक्की ये जाती है क्या माइक में से अलार्म की आवाज? मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर की कहीं की आवाज नहीं जाती इसमें से, सुनती है क्या आवाज फोन की? ये पैनी आवाज ज्यादा होती है ना, शायद इसकी वजह से दिखता है ना। चलो ठीक है, ठीक है भाई। एडजेक्टिव आपका इतना ही है, इससे ज्यादा एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने करा दिया है। और बाकी एक बात हमेशा बुद्धि में बिठा के रखना, कोई टीचर आपको चाहे कैसा भी कितना भी कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है, कहीं से पढ़ा दे कैसे भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं मैं इंग्लिश की बोल रहा हूं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग, जीके, जिले, कुछ भी हो, फिर भी पेपर में एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पता नहीं कहां से उठा के वो लाते हैं। अब वो डालते ही हैं जानबूझ के ताकि कट ऑफ कम हो सके। तो ये मत सोचना कि कोई ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए, अरे सर ये तो आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया। 10 क्वेश्चन आएंगे तो एक आध क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आपको ऐसा ही मिलेगा, चाहे कोई कितना ही कैसा भी टीचर क्यों ना हो, हर किसी में आपको ये चीज देखने को मिलेगी हर सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो बाकी के 8 आएंगे या 6 आएंगे या 5 आएंगे, जो भी आएंगे, जो सही सिलेबस में से आएंगे, 5 तो नहीं आएंगे खैर, आपके सिलेबस में से हमेशा 8 या 9 या कई बार 7, अगर आपकी ज्यादा ही किस्मत खराब है तो आपकी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन 10 में से बोल रहा हूं मैं, 10 में से, ठीक है।
हो सकता है इतने क्वेश्चन ही 10 सिलेबस में से ज्यादा दिखाई दें। किस्मत थोड़ी सी सही है तो इतने मिल सकते हैं, अगर ज्यादा ही सही है तो इतने मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आपका उल्टा सीधा आता ही आता है, हर आपके चैप्टर में ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो कल से एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब के लिए सभी बच्चे रेडी रहना। और कल एडवर्ब सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे ज्यादा मजा एडवर्ब को पढ़ाने में भी आता है और बच्चों को पढ़ने में भी आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रोनाउन वाले चैप्टर में है, एडजेक्टिव में इतने कॉन्सेप्ट नहीं थे, फिर भी 15-20 तो थे ही। ठीक है, चलो हाँ भाई मोनू, HSSC की वाइब हमेशा अलग ही रहती है। ठीक है, चलो अब जैसे SSC है, ठीक है, SSC में सब कुछ फिक्स है, वहां पे तो पता है भाई यही सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आएगा, और पेपर वहां पे रिपीट होता रहता है हमेशा। ठीक है, आधे बच्चे तो पीछे का जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना उनको सॉल्व करते रहते हैं, उनसे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहना ताकि आपको कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हुए। नए कॉन्सेप्ट का नाम है एडवर्ब। तो नोट्स बना लेना भाई, जो बच्चे नोट्स बना रहे साथ के साथ। ठीक है, और ये चीज नोट्स में जरूर लिखना, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज आपको नोट्स में लिखनी है। ठीक है भाई, चलिए तो मिलेंगे नई क्लास में। ठीक है भाई, चलो सब बच्चे को टाटा बाय बाय।